सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हिमांशु नारायण आपको आज हम लुसेंट पब्लिकेशन की बुक्स की मदद से भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। तो चलिए हम आज का क्लास यह शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आज का क्लास सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सीटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमारे ब्रह्मांड में हमारे संपूर्ण जगत में क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिकी विज्ञान। इसको पुनः प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भागों वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में बांटा गया है। उसके बाद भौतिकी विज्ञान की दो मुख्य भाग है, भौतिकी और रसायन विज्ञान। यानी विज्ञान की दो शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। उसके बाद पुनः प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। उसके बाद फिर भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान। ठीक है, आगे है भौतिकी। भौतिकी की परिभाषा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ में जो छोटे कण हैं जैसे परमाणु, इन सभी का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी परमाणु की संरचना और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। हम लोग भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। इन 8 भागों को हम क्रमवार से अध्ययन करेंगे लुसेंट पब्लिकेशन की बुक की मदद से। लुसेंट पब्लिकेशन कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई इत्यादि। भौतिक राशियाँ क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश तथा सदिश। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल और आयतन। इन सभी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की नहीं। अतः इन्हें हम कहते हैं अदिश राशियाँ। आइए हम लोग जानें सदिश राशियाँ क्या है। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रैखिक संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, विद्युत ध्रुव, आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। अतः इनको व्यक्त करने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है, परिमाण और दिशा। अतः इसे सदिश राशियाँ कहते हैं। आइए हम लोग जानें माप के मात्रक क्या हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं।
अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब इसमें मूल मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल इकाई है। राइट। आगे है व्युत्पन्न मात्रक। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित चार प्रचलित पद्धतियाँ हैं। CGS पद्धति, FPS पद्धति एवं MKS पद्धति। उसके बाद चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो पहला हम लोग जानते हैं कि CGS पद्धति है क्या। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। इस पद्धति के अंतर्गत द्रव्यमान, समय और लंबाई के मात्रक क्रमशः, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का ग्राम, और समय का मात्रक हो जाएगा आपका सेकेंड। अगला है FPS पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड में होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश में इस तरह के मात्रक बहुत अधिक प्रचलित है, यानी वहाँ पे प्रचलित है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। उन्हीं की देन है। हर क्षेत्र में अपना अपना मात्रक है, हर देश का अपना अपना मात्रक है, उसी के आधार पर यह पद्धतियाँ निकली है। तीसरा है MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम है DE सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक हैं। SI के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, इनका हम मात्रक भी पढ़ते हैं। लंबाई का मूल मात्रक क्या हो जाएगा इसमें मीटर। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, पहले लंबाई का मूल मात्रक क्या है, पूरा हेडिंग याद कीजिए। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। उसके बाद क्या है, ताप का मूल मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडला, पदार्थ की मूल मात्रा का मात्रक मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे।
उसके बाद है एसआई की दो संपूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोण को मापने के लिए किया जाता है। स्टेरेडियन क्या है? किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोसी कोणों को मापने का मात्रक है। मूल मात्रक क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ मूल मात्रक दिया गया है, उसका एसआई मात्रक है, उसके बाद प्रतीक है। इसको याद करेंगे हम। लंबाई, इसका मूल मात्रक क्या है? मीटर। नेक्स्ट क्या है? द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। विद्युत धारा का मापन क्या है? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का मापक क्या है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल। लंबाई का जो संकेत है वह क्या है? मीटर। द्रव्यमान का केजी, सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का कैपिटल की और कैंडेला का सीडी और मोल का मोल या मोल। संपूरक मात्रक में जो है समतल कोण का है, जो रेडियन में नापते हैं, इसको आरएडी से लिखते हैं। ठोसी कोण को नापते हैं स्टेरेडियन में, इसको बोलते हैं या लिखते हैं एसआर। उसके बाद दिया है कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल दिया है, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में। देखिए व्युत्पन्न मात्रक जो बना है हमारा दो मूल मात्रकों से मिलकर बना है। क्षेत्रफल को हम किससे नापते हैं? एरिया लंबाई गुणे लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। मीटर गुणे मीटर हो गया, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और आयतन किस में नापते हैं हम? मीटर क्यूब में। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का मात्रक क्या हो गया? एम गुणे एम गुणे एम, यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। मीटर क्यूब हो गया, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? व्युत्पन्न मात्रक। जो दो मूल मात्रकों से बना हो। उसके बाद घनत्व दिया है। घनत्व में क्या है? इसका मात्रक क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। घनत्व का जो मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की परिभाषा क्या होती है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थों की संख्या होती है, पदार्थों की मात्रा होता है क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। चाल का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग क्या हो जाएगा? क्या? मीटर प्रति केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। आवेग क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति सेकेंड हो जाएगा, इंटू सेकेंड हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जब एन इंटू एम घाते -2। कार्य क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा न्यूटन मीटर। उसके बाद शक्ति क्या हो जाएगा? वर्क डन बटे टाइम टेकन, किया गया कार्य बटे लिया गया समय। शक्ति क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड यानी वाट होता है। उसके बाद 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक है। भौतिकी में बहुत छोटी और बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं जो निम्नलिखित है। 10 के घाते 18 को बोलते हैं हम एक्सा। 10 के घाते 15 को बोलते हैं बेटा। 10 के घाते 12 को बोलते हैं टेरा। 10 के घाते 9 को बोलते हैं गीगा। 10 के घाते 6 को बोलते हैं मेगा। 10 के घाते 3 को बोलते हैं किलो। 10 के घाते 2 को हेक्टो बोलते हैं। 10 के घाते 1 को डेका बोलते हैं। उसके बाद 10 के घाते -1 को हम बोलते हैं डेसी।
इसका मतलब क्या होगा, मात्रक क्या होता है लंबाई का मीटर, यानी यह हो गया मीटर का 10 टुकड़ा किया गया है। ठीक है, यानी 1/10 से हो जाएगा 10/1 यानी 1/10। 10/2 को बोलते हैं सेंटी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 1/10/2, यानी मीटर का जो है 100 भाग किया गया है और 1 भाग को लिया गया है। राइट, यह बात समझिएगा अच्छे से। उसके बाद 10/3 को बोलते हैं मिली, और 10⁻⁶, सॉरी माइनस में लगा लीजिएगा, -2 -3। 10⁻⁶ को बोलते हैं 10⁻⁻⁶ को बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, इसका सिंबल है माइक्रो। तो 10⁻⁻⁶ का पहले अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया 1/10⁶, यानी जो मीटर है उसका इतना टुकड़ा किया गया 10 × 10 × 10 6 बार। ठीक है, इतना बार उसको छोटा किया गया, काटा गया है और उसका एक हिस्सा लिया गया है। 10⁻9 को बोलते हैं नैनो, 10⁻12 को बोलते हैं पिको, 10⁻−12, 10⁻−15 को बोलते हैं फर्मी, फेम्टो, 10⁻−18 को बोलते हैं एटो। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक दिया गया है, जैसे खगोलीय लंबाई है, इसका मात्रक क्या है, यह बहुत बड़ी दूरी का मात्रक है खगोलीय। यह दूरी का मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। एक पार्सेक क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। राइट, लंबाई एवं दूरी के मात्रक हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 मील बराबर होता है 1.60934 किमी, 1 नाविक मील बराबर होता है 1.852 किमी, 1 खगोलीय इकाई होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। उसके बाद कुछ द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 आउंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर होता है 16 आउंस यानी 453.52 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.20 पाउंड, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किग्रा के, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किग्रा के। उसके बाद समय का मात्रक है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड, 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे के, 1 सप्ताह बराबर होता है 7 दिन के, 1 चंद्रमास बराबर होता है 4 सप्ताह यानी 28 दिन, 1 सौर मास होता है 30 से 31 दिन का, 1 वर्ष होता है 13 चंद्रमास के यानी 1 दिन के, यानी 12 सौर मास यानी 365 दिन के, 1 लीप वर्ष होता है 366 दिन का। उसके बाद क्षेत्रफल के कुछ मात्रक दिए गए हैं। 1 एकड़ बराबर होते हैं 4840 वर्ग। उसके बाद 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर के। उसके बाद 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर के यानी 256 हेक्टेयर के यानी 640 एकड़ के। कुछ आयतन के मात्रक है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर यानी 0.264 गैलन। उसके बाद 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे वाला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।